गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आषाढ़ का एक दिन के तृतीय अंक का सारांश बताएंगे। नाटक के तृतीय और अंतिम अंक में कुछ वर्षों के बाद मंच उसी कमरे का दृश्य दिखाई देता है जो पहले अंक में दिखाई दिया था। उसके बाद कमरे का सब कुछ जर्जर अवस्था में है, अस्त व्यस्त हालत में है। अंबिका का बीमारी के बाद निधन हो जाता है। मल्लिका की दशा भी उत्तरोत्तर दीनहीन हो जाती है। कालिदास की उपेक्षा देखकर वह निराश हो जाती है। प्रियंगमंजरी उसके लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाती है, किंतु वह उन्हें लौटा देती है। वह घर चलाने के लिए विलोम को अपने घर में बसा लेती है। विलोम से उसे एक पुत्री भी हो जाती है। एक दिन मातुल उसके पास आता है। वह वर्षा में भीगा हुआ बैसाखियों के सहारे चल रहा है। वह बताता है कि वह कश्मीर कालिदास के साथ चला गया था। वहीं एक दिन महल में उसका पैर फिसल गया, जिससे उसकी टांग टूट गई है। वह समाचार देता है कि सम्राट के देहांत के बाद कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। वह वापस उज्जैनी नहीं गया। सुना है उसने काशी जाकर संन्यास ले लिया है। मल्लिका इस समाचार पर विश्वास नहीं करती। मातुल वहां से चला जाता है। निराश मल्लिका अपने आप से बातें करने लगती है। वह कालिदास के संबंध में सोचती है तो कभी अपनी बच्ची के संबंध में। वह कालिदास के ग्रंथों को उठाती है और उसके बारे में चर्चित कथाओं को दोहराती है। वही आषाढ़ का दिन है, उसी प्रकार मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, परंतु फिर भी उस समय राजकीय वस्त्रों में, किंतु छत बिछत अवस्था में कालिदास वहां प्रवेश करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्वीकार करते हैं कि दोनों की अपनी और एक दूसरे की पहचान खो गई है। कालिदास मल्लिका के कमरे में बदली हुई व्यवस्था की चर्चा करता है। वह कालिदास से पूछती है कि उसने कश्मीर छोड़ दिया है। वह कहता है हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो बरसों से मुझे कसकता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूँ। कालिदास मल्लिका से अपने प्रेम और आकर्षण की यादों की चर्चा करता है और चाहता है कि जीवन को शुरू से आरंभ किया जाए। तभी द्वार खटखटाने की आवाज़ आती है। कालिदास को स्वर कुछ जाना पहचाना सा लगता है, परंतु मल्लिका टाल देती है। कालिदास अपने मन की बातें बताता है। वह कश्मीर जाना अपनी गलती मानता है। वह मातृभूमि के प्रति अपने स्नेह की बात भी करता है। वह अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं की मूल प्रेरणा मल्लिका को ही बताता है। तभी कालिदास की दृष्टि आसन पर रखे कोरे पृष्ठों पर पड़ती है। मल्लिका उसे बताती है कि ये पत्र मैंने अपने हाथ से बना ली कर सिए हैं। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह दूंगी। कहूँगी इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। कालिदास आंसुओं से भीगे उस कोरे महाकाव्य को देखता है और कहता है, इस पर तो पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन पृष्ठों पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों की एक महाकाव्य। वह एक बार फिर आरंभ से जीवन शुरू करने को कहता है। इतने में अंदर से बच्ची के रोने का स्वर आता है। यह कहती है, यह मेरा वर्तमान है। मल्लिका कहती है, यह मेरा वर्तमान है। वह बच्ची को लेने अंदर जाती है। उधर विलोम द्वार को जोर से धक्का देकर अंदर आ जाता है। कालिदास उसे पहचानता है और विलोम कालिदास को। विलोम उस समय शराब के नशे में है। उसके कपड़े कीचड़ में सने हैं। वह कालिदास को वहाँ देखकर अट्टहास कर उठता है। तो तुम हो। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितनों दिनों से तुम्हारे देखने की लालसा थी, आओ। मल्लिका जड़वत खड़ी रह जाती है। विलोम कालिदास के गले मिलना चाहता है, परंतु वह पीछे हट जाता है। विलोम उन्हें सुनाते हुए कहता है, विलोम, अब तो इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है नहीं। अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत कर सकता है नहीं। वह कालिदास को अपमानित करने के उद्देश्य से यह कहता है कि उसकी प्रेयसी अब उसकी बच्ची की माँ बन चुकी है। तुम बहुत देर से आए कालिदास।
समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास वहाँ से चले जाने को कहता है तो वह व्यंग करता हुआ कहता है, क्योंकि तुम यहाँ आए हो, क्योंकि बरसों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं, जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं रही है। तुम हो और कोई नहीं है, परंतु समय निर्दय नहीं है। वह इतना कहकर चला जाता है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वह आगे जान कभी आएगा या नहीं। बच्ची फिर रोती है। मल्लिका उसे अंदर लेने चली जाती है। बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, वर्षा होने लगती है और कालिदास चुपचाप घर से निकल जाता है। वापस आकर मल्लिका जब कालिदास को नहीं देखती तो दौड़कर झरोखे के पास जाती है। वह देखकर तेजी से दौड़कर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है और पुकार उठती है, कालिदास। कालिदास के पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं। मल्लिका बच्ची को देखकर जैसे जकड़ जाती है, टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को अपने साथ चिपटाकर आवेश में उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गरजते हुए सुनाई देते हैं। यहीं पर तृतीय अंक समाप्त होता है। इसके साथ ही आषाढ़ का एक दिन नाटक का ये पूरा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।